Assalamualaikum, dear students. How are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वर्किंग विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका सेकंड वाला पॉइंट है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर्स। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कैलकुलेटर से कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं या हम डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट जो है वो हमारे पास बहुत लंबा आता है, यानी कई डिजिट्स के साथ आ रहा होता है, पॉइंट्स के बाद कई डिजिट्स होते हैं। लेकिन बुक या टीचर हमें कह रहा होता है कि आंसर बस आपने 3 डिजिट्स तक लिखना है। तो कभी जो है सोचा कि क्यों ऐसा होता है? ऐसा होता इसलिए है कि जो कैलकुलेटर है वो तो ज़्यादा डिजिट्स हमें दिखाता है, लेकिन साइंस हमें कहती है कि आपने बस इतने ही डिजिट लिखने हैं। तो आज हम इसी मिस्ट्री को स्टूडेंट क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो कितने ऐसे फिगर्स होते हैं या कितने ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स जिनको हम रखते हैं या जिनको हम स्किप नहीं करते। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो है रिजल्ट को किस तरह से राउंड ऑफ किया जाता है और क्यों जो एक्यूरेसी होती है वो हमेशा कम एक्यूरेट वैल्यू के बराबर ही रखी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फुल एनर्जेटिक वे में हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसकी फर्स्ट लाइन, कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट नॉर मोर देन दैट कंटेन इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। इसमें स्टूडेंट कहा जा रहा है कि जब आपने क्या करना है, जब आपने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है नंबर्स को, तो उसके नतीजे में कहता है कि आपने आंसर के अंदर क्या करना है, कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी आपने उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर या अपने क्वेश्चन के अंदर, उतने ही जो है आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं जितने कहता है कि लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, कहता है कि जितने जो है कम से कम किसी एक फैक्टर के अंदर मौजूद हों। यानी जब आप 2 या 2 से ज़्यादा मेजर्ड क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आपका जो फाइनल आंसर होता है उस वैल्यू की एक्यूरेसी से कहता है कि आगे नहीं जा सकता। जो वैल्यू स्टूडेंट सबसे कम एक्यूरेट है उसी के कहता है कि उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर लिखना है। इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हमारे पास स्टूडेंट एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है ये, जैसे यहाँ पे नीचे बयान किया गया है 5.348, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है और इसके अंदर देखिए ज़रा, इसके अंदर 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, और दूसरा नंबर है हमारे पास 3.64, इसके अंदर अब हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है वो कहता है कि उतना प्रिसाइज होना चाहिए जितना हमारी सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर वाली रकम है जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए। यानी जो वैल्यू सबसे कम एक्यूरेट है वही पूरे आंसर की जो लिमिट है उसको डिसाइड करेगी। अब यहाँ पे जैसे देखिए इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे और इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे और नीचे वाली रकम में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो कम एक्यूरेट कौन सी है? कम एक्यूरेट है हमारे पास 3.64 वाली, यानी इसके अंदर कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो यही रकम डिसाइड करेगी कि हमारे फाइनल आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है जो कम एक्यूरेट है, सो इसलिए हमारा जो आंसर होगा उसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो वैल्यू सबसे कम एक्यूरेट है यानी जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है वही ये चीज आंसर की जो लिमिट है उसको डिसाइड करेगी। ओके, अब आगे चलते हैं। द फैक्टर कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हमने देख लिया कि यानी वो वाला फैक्टर इस चीज़ को डिसाइड करेगा जिसकी जो यानी लिमिट कम है या जिसकी एक्यूरेसी कम है, वही इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि हमारे जो आंसर है उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल द कंप्यूटेशन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर गिव्स, कहता है कि अगर हम कैलकुलेटर की हेल्प से ये वाला नंबर जो है उसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन देखें, तो हमारे पास जो है ये वाला आंसर आएगा। ये देखिए आप 5.348 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ और डिवाइड करें इसके साथ तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। अब ये हमें स्टूडेंट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए वो जो है समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर से जब हमने कैलकुलेट किया तो इतना लंबा आंसर आ रहा था, लेकिन स्टूडेंट ये जो पूरा नंबर है ये पूरा नंबर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हर डिजिट जो है वो मीनिंगफुल नहीं होता। अब हमें देखना ये है कि सबसे कम जो एक्यूरेट फैक्टर है वो कौन सा है।
तो ज़रा ये गौर कीजिए कि यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया आपको कि फर्स्ट वाली रकम में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, सेकंड में हमारे पास थे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये देखिए 3.64। हमने देखा कि जब सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना होता है तो उसके अंदर जो पावर होती है उससे पहले वाली यानी एक्सपोनेंट से पहले वाली जो रकम होती है उसको काउंट करते हैं, पावर को अंदर ऐड नहीं करते। सो यहाँ पर हमारे 4 डिजिट्स थे, यहाँ पर 3 थे और नीचे भी हमारे पास 4 थे, इसलिए हमने देखा जो कम एक्यूरेट है वो कितने वाली है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो हमारा आंसर जो है वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। तो इसलिए जब कैलकुलेटर हमने ये देखना है कि कैलकुलेटर चाहे जितनी मर्जी डिजिट्स को दिखाए हमारे आंसर के अंदर, लेकिन हमने सिर्फ मीनिंगफुल डिजिट्स जो हैं वही अपने आंसर्स में रखना होता है। बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उनको हमने इग्नोर कर देना है या उनको हमने राउंड ऑफ करके लिख लेना है। सो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारा फाइनल आंसर है उसकी जो है वो उस रकम के बराबर होगा या उसके अंदर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितना सबसे कम एक्यूरेसी वाले फैक्टर के अंदर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद थे। आगे देखिए, एज द फैक्टर 3.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 द लीस्ट एक्यूरेट इन द अबव कैलकुलेशन हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, द आंसर शुड बी रिटन टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। वही बात अगेन कि जो मैंने यहाँ ऊपर समझाई कि कहता है कि ये वाली जो रकम है इसके अंदर सबसे कम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं जिनकी तादाद कितनी है, 3 है, और ये क्या है, लीस्ट एक्यूरेट है, इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसको भी हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ही लिखेंगे। The other figures are insignificant and should be deleted। कहता है कि जो बाकी दूसरे फिगर्स होंगे, अब देखिए यहाँ पर आंसर में 3 फिगर्स कहाँ तक बन रहे हैं, 1, 4, 5 एंड 7। यहाँ तक हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी 3 हमने लेने हैं, 1.45 यहाँ तक हमने लेने हैं। बाकी अगली हमारे पास जितनी भी रकम है हम उसको इग्नोर कर देंगे या हम उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इनसिग्निफिकेंट है या हमारे पास ये गैर अहम है। अब या आप ये सोचेंगे कि हम डिलीट जो है वो डिजिट्स को क्यों करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा डिजिट्स होते हैं वो हमारी फॉल्स एक्यूरेसी को दिखा रहे होते हैं। तो जो साइंस होती है उसमें हमें सिर्फ वही डिजिट्स रखने होते हैं जो हमारे पास मीनिंगफुल होते हैं, जिन्हें हम एक्चुअली मेजर कर सकते हैं, हमें सिर्फ उनको ही रखना है। इसीलिए हम जो ये हमारे पास अजाफी डिजिट्स आ रहे होते हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं और आंसर को ज़्यादा प्रिसाइज करके लिखते हैं, ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो साइंटिफिकली तौर पर करेक्ट लगे और देखने वाले को इजी और आई कैचिंग हो, ताकि इतनी लंबी रकम को पढ़ना ना पड़े। आगे देखिए, वाइल डिलीटिंग द फिगर्स, अब यहाँ पे डिलीटिंग का मेथड बता रहा है कि जब हमें डिलीट करना है एक्स्ट्रा फिगर्स को तो हमें कौन सा मेथड या कौन सा रूल जो है वो माइंड में रखना है। तो देखिए यहाँ पर, while deleting the figures the last significant figure to be retained is rounded off for which the following rules are followed। कहते हैं कि जब आपने डिलीट करना है फिगर्स को जो हमारे पास इनसिग्निफिकेंट होते हैं, जो गैर अहम होते हैं, जो अहम नहीं होते, तो जितने हमने डिजिट्स रखने हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ऊपर वाली रकम में 3 डिजिट्स रखने थे, अब 3 डिजिट्स में जो लास्ट वाला डिजिट है वो कौन सा है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो जब हमने जो गैर अहम हमारे पास डिजिट्स होते हैं उनको जब हमने ख़त्म करना है तो जो लास्ट वाला हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसको हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे राउंड ऑफ का बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज टू बी रिटेन्ड इज राउंडेड ऑफ, यानी वो वाला लास्ट फिगर जिसको हमने रिटेन यानी जिसको हमने अपने आंसर के अंदर ऐड करना है, वो वाला जो हमारा लास्ट वाला फिगर है उसको हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ का जो कहता है कि राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड। अब यहाँ पे राउंड ऑफ के उसने थोड़े से रूल्स बताए हैं कि जब आपने राउंड ऑफ करना है तो आपने इन बातों को माइंड में रखना है, फिर आपने राउंड ऑफ करना है। तो हम देख लेते हैं कि राउंड ऑफ करने का क्या असूल है, राउंड ऑफ किसे कहते हैं और इसको जो है करते वक्त किन चीज़ों को माइंड में रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर ए वाला पॉइंट है, इफ़ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 के, यानी जो हमारा पहला डिजिट है जो जिसे हम डिलीट कर रहे हैं, यानी हमने अपना आंसर रखना है 3 डिजिट तक, और जो पहला डिजिट है जिसे हम डिलीट कर रहे हैं वो अगर 5 से कम हो, द लास्ट डिजिट रिटेन्ड शुड रिमेन अनचेंज। तो वो जो हमारा जिसे हम रिटेन करें यानी जो हमारा आंसर है जो उसका लास्ट वाला डिजिट है उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। यानी जो हमारा जिसे हम डिलीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए हमने रखना है अपना आंसर 3 डिजिट तक, तो हमने रिमूव करना है 7 से, ठीक है। 7 जो है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला डिजिट है जिसको हमने क्या करना है, ड्रॉप करना है। यानी अगर फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज लेस देन 5, अगर हमारा फर्स्ट वाला जो डिजिट है वो 5 से कम हो, यानी यहाँ पर 7 है, ये क्या है, 5 से अबव है,
अगर स्टूडेंट ये फॉर एग्जांपल होता 4 होता 3 होता तो ये क्या था 5 से कम होना था। तो फिर क्या होना था कि ये जो हमारा 5 है यानी लास्ट डिजिट जिसको हमने रिटेन करना है उसने क्या रहना है, अनचेंज रहना है, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होनी। तो आपने 2 चीज़ों को देखना है, यानी जिसको आप डिलीट कर रहे हैं उसका फर्स्ट डिजिट देखना है और जिसको आप रिटेन कर रहे हैं यानी जो आप अपना आंसर लिख रहे हैं उसका आपने लास्ट वाला डिजिट देखना है। अगर तो जिसको हम डिलीट कर रहे हैं उसका फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 से कम है तो आपके आंसर के अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी। आपने जितने सिग्निफिकेंट लिखने हैं, फिगर्स लिखने हैं, उसको आपने बिला झिझक विदाउट एनी हेजिटेशन वैसे ही लिख देना है। आगे देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट, इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज मोर देन 5, यानी दूसरा केस आ रहा है कि अब जिसे हमने हटाना है, जिसे हमने रिमूव करवाना है, उसका फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, 5 से अबव है, तब डिजिट इज टू बी रिटेन्ड इज इंक्रीज्ड बाय 1। फिर हमने क्या करना है कि जो हमारा जिसको हम रिटेन कर रहे हैं यानी जिसको हम अपने आंसर में लिख रहे हैं उसका जो लास्ट वाला डिजिट है उसके अंदर हमने एक जो है एक डिजिट का या एक जो है उसके अंदर ऐड कर देना है, एक जो है उसको एक नंबर जो है उसका इंक्रीज कर देना है। यानी जिसको हम डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं, जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, उसका अगर फर्स्ट वाला डिजिट जो है वो 6 है, 7 है, 8 है या 9 है यानी 5 से बड़ा है, तो फिर हमने जो पिछला डिजिट है यानी जिसको हमने अपने आंसर के अंदर लिखना है उसके अंदर एक जो है वो इंक्रीज कर देना है। तो हमें जो है यहाँ पर जैसे हमें अपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखना था, तो हम रिमूव कहाँ से कर रहे थे 7 से। तो देखिए जो फर्स्ट डिजिट है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं वो 5 से अबव है, इसलिए जो हमें पिछले वाला डिजिट है यानी 5 वाला 5 के अंदर एक ऐड करना पड़ेगा तो वो 5 से होकर 6 हो जाएगा यानी 1.46। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि अगर जिस चीज़ को हम रिमूव करें अगर उसका फर्स्ट वाला डिजिट 5 से कम है तो रकम के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आएगी, लेकिन अगर वो 5 से बड़ा है तो पिछले डिजिट में एक जो है वो इजाफा हम करेंगे। ये 2 रूल हो गए। अब चलते हैं थर्ड वाले रूल की तरफ, उसको देखिए। इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5, यानी अब 2 केसेस हमने पढ़े कि अगर 5 से कम हो या अगर 5 से अबव हो। अब केस आ गया कि अगर हमारे पास हो ही 5, बिल्कुल कहता है कि 5 वाला डिजिट हो तो फिर क्या होगा, द प्रीवियस डिजिट विच इज टू बी रिटेन्ड इज इंक्रीज्ड बाय 1, यानी जो उससे पिछले वाला डिजिट है जिसको हमने रिटेन रखना है अपने आंसर के अंदर, जिसको हमने अपने आंसर के अंदर लिखना है, वो क्या करेंगे, कहता है इज इंक्रीज्ड बाय 1, उसको हम एक बढ़ा देंगे। इफ इट इज ऑड, कहता है कि अगर वो ऑड नंबर होगा यानी अगर वो ताक अदद है, ताक किसको बोलते हैं, जैसे 1 3 5 ठीक है 7 9 इस तरह के जो डिजिट्स होते हैं यानी जो 2 पे डिवाइड नहीं होते उसको हम कहते हैं ये ऑड नंबर्स होते हैं। कहता है कि अगर आपने जिस चीज को, जिस रकम को या जिस डिजिट को आपने रिटेन करना है उसका जो पिछला डिजिट है यानी जिस चीज को हमें रिमूव करना है उससे पिछला जो डिजिट है यानी जिसको हमें रिटेन करना है, अगर कहता है कि वो ऑड है, इताक है, यानी 1 3 7 5 इस तरह के डिजिट्स आ रहे हैं, तो फिर क्या करना है, आपने उसके अंदर एक ऐड कर देना है। और अगर कहता है कि एंड इफ इट इज एंड रिटेन्ड एज सच इफ इट इज इवन, कहता है कि अगर वो इवन है यानी जुक्त है, जो 2 के टेबल पे आ रहे हैं जैसे 2 है 4 6 8 0, अगर ये वाले डिजिट्स आ रहे हैं तो फिर आपने उसको वैसे ही वैसे लिख देना है, आपने उसके अंदर कुछ भी चेंजिंग्स नहीं कर। आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग नंबर्स आर राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एज फॉलोज। अब यहाँ पर उसने अगले पेज पे हमें एग्जांपल्स दी हैं। कहता है कि इन सब एग्जांपल्स में हमने डिजिट्स को 3 फिगर्स तक उसनो हमने राउंड ऑफ करना है। द डिजिट्स आर डिलीटेड 1 बाय 1, कहता है कि हमने डिजिट्स को 1 बाय 1 करके डिलीट करते जाना है और सबको हमने 3 डिजिट्स तक लिखना है, यानी हमने सबके अंदर 3 फिगर्स को ही लिखना है। तो चलिए एग्जांपल्स को देख लेते हैं 1 बाय 1। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फर्स्ट वाला है 43.75। अब यहाँ पर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, तो असल जो हमारा वैल्यू है उससे जो पहले 3 यानी हमने लेने हैं, 3 डिजिट्स लेने हैं, कौन कौन सा, 4 लेना है, 3 लेना है और 7 लिखना है। अब हमने देखना है कि क्या ये राउंड ऑफ हो सकता है। तो हमने यहाँ पर केस पढ़ा था कि अगर हमारा लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 होगा, जिसको हमें ड्रॉप करना है वो 5 है, तो 5 के केस में हम क्या करेंगे, उसके जो पिछले वाला डिजिट है उसको देखेंगे कि अगर वो ऑड या इवन है तो उस हिसाब से जो है हम अपने रूल को जो है वो लागू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 5 से पिछले वाला डिजिट है वो क्या है, वो ऑड है, और ऑड के केस में हमने पढ़ा था कि पिछले के अंदर फिर एक ऐड कर देते हैं, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 43.8, यानी 7 के अंदर 8 ऐड हो जाएगा और 5 जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, 5 जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह सेम केस नीचे देखते हैं 56 पॉइंट आगे है 8546, ठीक है। अब हमने इसको स्टूडेंट लिखना है 3 डिजिट्स तक, तो इसके लिए जो है हम पहले 3 जो नॉन जीरो डिजिट हैं उसको काउंट करेंगे।
यहाँ पर देखिए 5 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। 8 तक हमने लिखना है। अब इन चीजों को रिमूव करने के लिए अब हमें जो है वो देखना होगा रूल अपना। तो अब देखिए जो हमारे पास लास्ट डिजिट है वो है हमारे पास 6। तो हमने देखा था कि अगर हमारा लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 से बड़ा होगा तो हमें जो है उसके अंदर एक इजाफा करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हमने यहाँ पर चूंकि हमने 8 तक अपनी जो वैल्यूज है उनको रखना है, तो इसलिए हम 8 के अंदर एक ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 56.9। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने 3 वाली एग्जांपल की तरफ। उसको देखिए जरा 73.650। अब यहाँ पर देखिए कि हमने इसको 3 डिजिट्स तक लिखना है। अब 6 तक लिखना है, लास्ट वाला जो हमारा डिजिट है वो है 5। ठीक है, तो अब हमने 5 से क्योंकि यहाँ पर 5 आ गया इसलिए हम पहले वाले डिजिट को देखेंगे जो कि है 6। हमारे पास ये इवन है, तो इवन की वजह से इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी और ये वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 4 वाले एग्जाम्पल की तरफ। उसको देखिए 64.350। अब यहाँ पर हमने 3 तक रकम लिखनी है। अब चूंकि जो जिसको हमने ड्रॉप करना है उसका पहले वाला डिजिट 5 है, सो 5 के केस में हम पिछले डिजिट को देखेंगे, वो है हमारे पास 3। तो 3 को हमने राउंड ऑफ करना है। चूंकि हमने देखा था कि अगर ऑड आ जाए तो उसके अंदर एक ऐड कर देते हैं, सो हमने 3 के अंदर एक ऐड किया तो वो हमारे पास बन गया 4। तो यहाँ तक कि हमारा 64.4 आंसर आ जाएगा। सो हमने ये 4 एग्जाम्पल्स की मदद से हमने देखा कि राउंड ऑफ का जो रूल है वो किस तरह से हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे लास्ट वाली लाइन देखिए, फॉलोइंग दिस रूल द करेक्ट आंसर ऑफ द कंप्यूटेशनल गिवन इन सेक्शन 2 इज 1.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने सेक्शन 2 पे बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट पे जो हमने एग्जांपल देखी थी उसका अभी आंसर यहाँ पर दे रहा है। कहता है कि इसीलिए हमने इसी रूल को फॉलो करते हुए जो हमारा राउंड ऑफ के आंसर आना चाहिए वो कितना है 1.46। अब यहाँ पर जरा पीछे आइए इस पेज पर, पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर देखिए हमने राउंड ऑफ करना था 3 डिजिट्स तक, क्योंकि हमारे पास जो कम जो एक्यूरेसी वाली रकम थी वो कितनी थी 3 डिजिट्स के साथ। हमने देखा कि ये 4 वाली है, ये 4 वाली है, ये 3 वाली है। ठीक है, तो हमने 3 वाली लिखनी है, सो हम अपना आंसर भी 3 डिजिट्स तक ही लिखेंगे। 3 तक लिखने के लिए अब जो हमने सबसे पहला जो ड्रॉप करना है जिस वैल्यू को, उसका सबसे पहला डिजिट देखेंगे वो है हमारे पास 7, यानी 5 से क्या है अबव है। तो हमने देखा कि अगर जो जिस चीज को जिस रकम को हमने ड्रॉप करना है अगर उसका पहला डिजिट 5 से अबव हो तो पिछले के अंदर हम एक ऐड कर देते हैं। सो इसलिए हमने पिछले के अंदर एक ऐड किया तो वो बन गया हमारे पास 1.46। ठीक है, तो साथ में आएगा 10 की पावर 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने मल्टीप्लाइंग और डिवीजन नंबर्स में देखा कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से लिखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने अपने रूल्स को देखा, उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर जो है वो राउंड ऑफ किस तरह किया जाता है और अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उनका नंबर कितने लिखने हैं हमने वो किस तरह से पता लगाया जाता है। तो वो इस तरह लगाया जाता है कि जब हमने 2 या 3 रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो तो हम देखते हैं कि किसके जो एक्यूरेसी है वो सबसे कम है, यानी किस रकम के अंदर कम सिग्निफिकेंट फिगर है। जितने कम जिस रकम के होंगे उतने उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर के अंदर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे। फिर हमने देखा कि बाकियों को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए हम राउंड ऑफ का तरीका अपनाएंगे। राउंड ऑफ के तरीके के लिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर 3 रूल्स पढ़े। हमने देखा कि अगर जिस चीज को हमने डिलीट करना है अगर उसका पहला डिजिट 5 से कम हो तो उसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करते, उसको वैसे ही लिख देते हैं। लेकिन अगर हमने किसी रकम को डिलीट करना है तो उसका फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है तो हम पिछले के अंदर एक ऐड कर देंगे। फिर हमने देखा कि अगर हो ही 5 तो फिर क्या केस है। तो उस केस में स्टूडेंट हमने 2 केसेस देखे, एक देखा ऑड का और दूसरा देखा इवन का। अगर ऑड है तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 डिजिट, लेकिन अगर इवन है तो हम वैसे ही लिख देंगे। इसके रिलेटेड स्टूडेंट हमने अपनी 4 एग्जांपल्स को कवर अप किया। तो आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का लेक्चर जो नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम के साथ पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम अपना जो थर्ड वाला पॉइंट है इन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स वो वाला इंशाल्लाह रीड करेंगे और साथ में हम अपने लिमिटेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने पैरों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।